ओम शांति। आज एक बहन का बहुत सुंदर अनुभव आया। जब बाबा हमारे साथ है ना, हमें बाबा पे पूरा विश्वास है ना, तो हर क्षेत्र में हमारी सफलता निश्चित है। जो कार्य हमने बाबा को सौंप दिया ना, उसमें हम कभी असफल हो ही नहीं सकते। जो हमारे अच्छे के लिए होता है, बाबा हमें बेस्ट ही देते हैं। तो ऐसा ही एक बहन का अनुभव है। तो बहन कहते हैं जो इनकी लौकिक माता जी हैं वो बहुत समय से ज्ञान में हैं और इनको भी ज्ञान इनकी लौकिक माता जी से ही मिला है। तो ये हमें बताते हैं कि हमारे घर में कोई भी कार्य हो, कोई भी विघ्न आ जाए किसी भी प्रकार का, तो बहन कहते हैं हम लोग तो फिर भी घबरा जाते हैं, पर कहते हैं मेरी जो लौकिक माता जी है वो हमेशा यही कहते थे, अगर कोई भी समस्या आई है तो बाबा बैठा है, वो देख लेगा। बाबा बैठे हैं, अपने आप संभाल लेंगे। हम बल्कि सोचते थे ऐसा भी होता है क्या, पर लेकिन वाकई में कोई भी अगर परिस्थिति आती थी तो हम उसमें से पता नहीं कैसे निकल जाते थे, हमें खुद ही नहीं पता। फिर ऐसे धीरे धीरे बहन कहते हैं मेरा भी विश्वास बाबा पे होने लग गया। बाबा की मुरली सुनने लग गई बहन कहते हैं कि मैं सेंटर जाने लग गई और हर चीज़ में बाबा को सौंप देती। कोई भी विघ्न आता, बाबा आप संभालो, ये आपका काम है। तो ऐसे ही बहन बताते हैं कि बहन का रिश्ता होने वाला था। तो अब वो कहते हैं कि भाई ये तो एक नया जीवन सा शुरू होने वाला था मेरे साथ। तो मेरे को थोड़ी घबराहट थी अंदर में। तो मैंने अपनी लौकिक माता जी से बात करी और तो माता जी कहते हैं घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो बैठा है ना, बाबा बैठे हैं ना, जो हमारे लिए अच्छा होगा बाबा वो ही करेगा हमारे लिए। तो ऐसे ही उनके पास उनके घर में एक रिश्ता आया था और बहन बताते हैं कि जो रिश्ता था वो भी बहुत बड़े घर से था, धन के मामले में भी बहुत ऊंचे थे हमसे, और पढ़ाई में एजुकेशन में भी बताते हैं कि पूरा परिवार बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखी थी। कोई सीए के पोस्ट पे, कोई वकील की पोस्ट पे, तो ऐसे उच्च पद पे सारे नियुक्त थे। तो बहन कहते हैं मुझे थोड़ी सी घबराहट थी। ये भी पढ़ी लिखी हैं पर लेकिन फिर भी एक है ना अंदर में कह रहे थे मेरे घबराहट भी हो रही थी। तो कहते हैं कि जैसे वो रिश्ता आया, घबराहट तो थी और एक खुशी भी थी और एक अचंभा भी था कि इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। तो बहन कहते हैं कि मेरी लौकिक माता जी ने तो बाबा को सौंप दिया था कि बाबा ये अच्छा है तो आप कराना, अगर अच्छा नहीं है तो मत कराना, क्योंकि मैं नहीं जानती कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जब अपनी लौकिक माता जी के मुंह से ये बात सुनी कि बाबा को सौंप दो, तो कहते हैं कि मेरी घबराहट बिल्कुल ख़त्म हो गई और मैंने तुरंत बाबा पे सौंप दिया ये चीज़ कि मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों टेंशन लूं। बाबा मुझे नहीं पता ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, आप देखना, अगर अच्छा है तो ये रिश्ता हो, अगर अच्छा नहीं है तो ये बिल्कुल मत कराना, मैंने बस आपको सौंप दिया। और कहते हैं ये बात बोलते ही मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी घबराहट ख़त्म हो गई। उसके बाद जो इनके परिवार के लोग हैं, जैसे इनके पिताजी और भी चाचा जी, जैसे 2-3 जेंट्स लोग वहाँ गए रिश्ता देखने। तो ये वहाँ रिश्ता देख के जब घर आए तो घर आके इनके जो चाचा जी हैं वो इनको कहते हैं कि आप बच गए, ये रिश्ता तो बहुत बुरा था, ये तो लोग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। क्योंकि उनके साथ क्या हुआ था, जब वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में तो पहली बार हुआ है कि कहीं रिश्ता हम देखने जाएं और कोई हमारे साथ इतना गंदा व्यवहार करे। ये तो कभी आज तक देखने में ही नहीं आया, क्योंकि जो रिश्ता ये देखने गए थे उनके परिवार वाले इनसे बहुत बुरी तरह झगड़ा कर लिया वहाँ पे लेने देने को लेके। तो ये शुक्र मना रहे थे कि शुक्र है कि ये रिश्ता नहीं हुआ, अगर बाद में इनकी असलियत पता लगती तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए बहन कहते हैं
कि इनके जो परिवार वाले जो रिश्ता देखने गए थे, आके उन्होंने कहा बेटा तू तो बच गई। ये तो बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं और बहुत ही लालची थे। ये तो शुक्र है कि अभी इनकी असलियत सामने आ गई, वरना बाद में हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो बहन और उनकी जो लौकिक माता जी हैं, दोनों ये बाबा का बहुत शुक्रिया किया। दोनों ने बोले कि बाबा आपने तो हमें बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। तो ये था बहन का बहुत सुंदर अनुभव। बाबा तो हर समय हर घड़ी हमारी रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। बस विश्वास रखो कि वो जो कर रहा है हमारे अच्छे के लिए कर रहा है। हमें नहीं पता कि उसमें हमारी क्या भलाई छिपी है, पर लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि बाबा बोलते हैं ये संगम युग मेरे बच्चों का कल्याणकारी युग है। इसमें जो कुछ हो रहा है उसमें मेरे हर बच्चे का कल्याण छिपा है। तो अगर हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति भी आती है, कोई मुश्किल समय भी आता है, तो भी विश्वास रखो कि इसमें मेरा कल्याण ही है। तो ये था बहन का बहुत सुंदर अनुभव। आपका भी कोई अनुभव हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस अनुभव को सुन के अगर आपके अंदर बाबा के प्रति विश्वास और बढ़ गया है तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अनुभव सुनने से हम बाबा के बच्चों का विश्वास और प्यार और भी अधिक बढ़ जाता है। तो अच्छा जी, ओम शांति।